So now we were at the last part of this chapter, worksheet number 3. और ये जो वर्कशीट नंबर 3 है इसमें हायर पावर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए लॉज ऑफ इंडाइसेस हमें पता होना जरूरी है. सो वी वर डिस्कसिंग ऑल द लॉज ऑफ इंडाइसेस विथ प्रूफ वी आर डिस्कसिंग. तो थोड़ा क्विक रिकैप ले लेता हूँ. लॉज ऑफ इंडाइसेस में हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था ऑन दिस स्लाइड. सी, इन द चाइल्डहुड, now everyone should pay full proper attention on the screen, and those who have not written the notes, later you can write down. Just understand everything very nicely now. Okay. तो यहाँ पे सबसे पहला बचपन में हमने एक डेफिनेशन देखा था कि here this 2 is added repeatedly. It is added 4 times. So this repeated addition we call it as multiplication. So 2 is added 4 times, so we say 2 into 4. Same way, if I take multiplication of the same number again and again, 2 into 2 into 2, this is called as repeated multiplication. And repeated multiplication is called as indices. तो यहाँ पे 2 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 is multiplied thrice. So here we write it like this, 2 raised to power 3. तो यहाँ पे जो है 2 raised to power 3, उसको हम ऐसा पढ़ते हैं 2 is raised to power 3. Like that we read it. So इसका मीनिंग है कि 2 has to be multiplied thrice. अगर a raised to power n है, if a raised to power n is there, then a will be multiplied n times. Okay. In this case, a raised to n जो है, यहाँ पे a को हम बोलते हैं base and n is called as index, power और exponent. तीनों नाम है उसके. a raised to power n, तो n को हम इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट तीनों बोल सकते हैं. जनरली वी रीड इट एज a raised to power n. जैसे फॉर एग्जांपल 4 raised to power 5 है, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. नेगेटिव 3 raised to power 4 है, तो नेगेटिव 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा. ऐसे हम उसको शॉर्टकट इंडेक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस वर्कशीट 3 में ये सारे यूज किए हुए. जैसे फॉर एग्जांपल -1 raised to power 19 है, तो 19 इज अ ऑड नंबर. तो आपको पता है कि -1 का पावर ऑड नंबर है, तो उसका आंसर -1 आता है, बाद में प्लस साइन है. 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 का आंसर आएगा 2 into 2, दैट इज 4. तो ये आया 4. प्लस 3 raised to power 3 raised to power 3, 3 raised to power 3 का आंसर आएगा 3 into 3 into 3, दैट इज 27. और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 3, 3 + 27 30 इज द आंसर. तो ऐसे हमें ये वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करना है. तो हायर पावर्स लेते वक्त आपको याद रखना है कि जितना पावर है उतने बार उसका मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ लेना है. इट इज कॉल्ड एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? यस सर. यस सर. लेकिन इसके अलावा आपको खाली इंडाइसेस का डेफिनेशन नहीं, यू शुड नो द लॉज ऑफ इंडाइसेस आल्सो, ताकि अगर कहीं पे लॉज यूज करने हैं तो हम इजीली यूज कर पाएंगे और उनसे हम शॉर्ट में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने ऑलरेडी 2 लॉ पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं. पहला लॉ नंबर 1 था a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. व्हाट इज दिस लॉ? यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4. तो आप यहाँ 2 raised to power 3 का मीनिंग है 2 is multiplied thrice, और 2 raised to power 4 का मीनिंग है 2 is multiplied 4 times. बीच में मल्टीप्लिकेशन है. अभी टोटल ये 7 times और सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते पावर, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते. हाँ, वो वही डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से सुनो पहले, बाद में आपका जो डाउट है वो पूछ लेना. तो अभी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है 2 का पावर 3 2 का पावर 4, तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन 4 बार मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ये 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 2 का पावर आएगा 7. बट वी कैन ऑल्सो राइट दिस 7 एज 2 raised to 3 + 4. यस, 7 कैन बी रिटन एज 3 + 4. मतलब हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट इसका आंसर आएगा
2 रेस टू पावर 3 प्लस 4। ओके, इन दोनों पावर का हम एडिशन करेंगे जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और अगर डिवीजन है ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन, या फिर उसको ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, डिवीजन को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो उसको ए रेस टू एम माइनस एन आएगा आंसर। पावर का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी हियर 2 रेस टू पावर 4 है तो न्यूमरेटर में 4 बार मल्टीप्लिकेशन, 2 रेस टू पावर 2 डिनोमिनेटर में 2 बार मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचा 2 रेस टू पावर 2 क्योंकि 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, और 2 रेस टू पावर 2 को हम 2 रेस टू पावर 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अपर पावर माइनस लोअर पावर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है। तो ये जो देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पूछा गया 3 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 11 का आंसर निकालो, तो उसको हम लिखेंगे 3 रेस टू 4 प्लस 11, सीधे पावर को ऐड करो, सो आंसर इज 3 रेस टू 15। इसका कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे 3 रेस टू 11 अपॉन 3 रेस टू 5 है, तो उसका आंसर निकालते वक्त 3 रेस टू 11 माइनस 5 लिखना पड़ेगा, अपर पावर माइनस लोअर पावर। सो आंसर इज 3 रेस टू पावर 6, 11 माइनस 5, पावर का आंसर 6 आएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो पावर को ऐड करते हैं हम, और डिवीजन है तो पावर का हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। ये लॉ सबको समझ में आया क्या, दोनों लॉज? यस इसमें एक खासियत है दोनों लॉज में, दोनों जगह बेस सेम है ए ए, यहाँ पे भी बेस सेम है ए ए, लेकिन पावर अलग अलग है, एम एंड एन, पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, आंसर में लिखते वक्त बेस जो था ए एज इट इज लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में, और पावर का एडिशन करेंगे जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है। when there is multiplication in between we add the powers, and if there is division then we subtract the powers। बेस एक ही है, वो एक बार लिख लिया, और पावर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को ऐड करो, बीच में डिवीजन है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे भी आप इन लॉज को याद रख सकते हैं। सो दीज आर 2 लॉज, आपने इसके नोट्स भी लिखे होंगे। Next, today we will start from the next law, number 3 onwards. Next, law number 3. The law is a raised to power m whole raised to power n is equal to a raised to power m into n। तो यहाँ पे बेस a है लेकिन पावर रेस टू पावर है, तो इसका मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। ये जो लॉ नंबर 3 है इसका एग्जांपल देख के आपको समझ में आएगा कि आंसर में पावर का मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल नंबर 1। से हियर इट इज गिवन 2 रेस टू पावर 3 होल रेस टू पावर 4। तभी इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पावर 4 है, तो ब्रैकेट का पावर जो 4 है इसके कारण हम लिख सकते हैं कि 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, पावर 3 है तो उसको क्यूब भी बोलते हैं हम। तो 2 रेस टू पावर 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। अभी 2 रेस टू पावर 3 2 रेस टू पावर 3, ये जो है यहाँ पे फर्स्ट लॉ अगर हमने यूज किया, मल्टीप्लिकेशन अगर है और पावर अलग अलग है और बेस सेम है, तो हम पावर बेस एक बार लिख लेते हैं और इन सारे पावर्स का एडिशन ले लेते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, वो आंसर आएगा 2 रेस टू पावर 12। समझ में आया? यस सर Okay, actually this 12 is nothing but 3 into 4. So similarly, if I ask you, can you tell me 3 raised to power 2 whole raised to power 6, इसका आंसर कितना आएगा? 3 raised to 12 3 raised to 12 3 raised to 12. Actually it is nothing but 3 raised to 2 into 6. ओके, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर, अगर पावर रेस टू पावर है तो। सो दिस इज हाउ
we can see in this law number 3, we multiply the powers. Law number 4, next a into b ब्रैकेट रेस टू m दिया हुआ है, तो हम उसको लिखते हैं a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू m. सो ये जो लॉ है इसमें क्या हो रहा है, लेट अस टेक विद एन एग्जांपल. 2 into 3 ब्रैकेट रेस टू पावर से 3. तो यहाँ पे 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 कितने बार आएगा, 3 बार, क्योंकि पावर इसका 3 है. अभी इसको लिखते वक्त मैं 2 को एक साथ लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, और तीनों 3 को एक साथ लिखते हैं. ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव. वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन वाइस वर्सा. तो सारे 2 एक साथ लिख लिए, 3 एक साथ लिख लिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3. तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये पावर 2 को भी चला गया, 3 को भी चला गया. ऐसे ही यहाँ पे पावर m था, वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू m, लाइक दैट. सो दिस इज द लॉ. दिस इज लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं, 3 into 4 होल रेस टू पावर 6, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो. 3 raised to 6 into 4 4 raised to 6 into 4 raised to 6. So very good. 3 raised to 6 into 4 raised to 6. So this is the law number 4. Everyone understood this law? Next. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Law number 5. Yes, sir. If there is division a divided Sir, by एक b minute, उसका whole raised to screenshot power लेने m is equal to a divided by b whole raised to m. Screenshot ले लो, screenshot. ले लो. Sir, taken. Abhi in the case of division also, we can distribute this power a raised to m divided by b raised to m. Okay, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा दिया है 3/4 होल रेस टू पावर 2, तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/4 divided by 3/4 multiplied by 3/4. 2 times it will be multiplied. अभी न्यूमरेटर में है 3 into 3, डिनोमिनेटर में है 4 into 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 raised to 2 upon 4 raised to 2. मतलब ये जो पावर 2 है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 को भी और 4 को भी. ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन राइट. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी इफ आई राइट 5/6 होल रेस टू 3. 7 so we can anybody tell me the answer? Five raised to 3 5 divided by raised 6 to raised to 3. 3 upon 6 raised to 3. Very good, this is the answer. Everyone understood now? 5 raised to 3 divided by 6 raised to 3. Very good. सबको समझ Yes, में sir. आया लॉ नंबर 5? Yes, sir. अभी हम एक बार क्विकली रिकैप करते Yes, हैं. sir. Yes, sir. इसमें देखेंगे आप कि लॉ नंबर 1, 2, 3 में एक स्पेशलिटी है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है. इसमें भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है. तो जब बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हमने पावर ऐड किया, बीच में डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे पावर रेस टू पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई किया. लेकिन लॉ 4 और लॉ 5 में एक दूसरा स्पेशलिटी है, यहाँ बेस अलग अलग है. ए और बी अलग अलग बेस है. यहाँ पे भी ए एंड बी बोथ बेस आर अलग, बट पावर इज सेम, यम इज सेम. तो हमने क्या किया, उस यम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों बेस को, ए रेस टू एम बी रेस टू एम, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम. समझ में आया इन दोनों लॉ का खासियत? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. Understood, sir. Next, now law number 6.
Law number 6 says that a raised to power 0 answer is 1 provided the base a should be non-zero. Okay, तो ये है लॉ नंबर 6. अगर समझो मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, example number 1, 5 raised to 0 answer is 1. If I write 1234 raised to 0 answer is 1. 1. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्लियरली बोला कि 0 रेस टू 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है. इट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हम यहाँ पे बेस ए 0 नहीं ले सकते, ए का वैल्यू 0 नहीं ले सकते. इसका रीजन ऐसा है कि पावर 0 के कारण आंसर 1 बनता है और बेस 0 के कारण आंसर 0 बनता है. तो मैथमेटिक्स बोलता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज हो गया. एक पावर बोल रहा है कि आंसर 1 आना चाहिए, बेस बोल रहा है कि आंसर 0 आना चाहिए. जब मैथमेटिक्स कंफ्यूज होता है तो वो बोल देता है कि आंसर इज नॉट डिफाइंड. नो कंफ्यूजन, नॉट डिफाइंड. समझ में आया? तो इसीलिए 0 रेस टू 0 का आंसर नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड आता है. ओके, ये याद रखना. अभी कुछ लोग मुझे नॉट डिफाइंड. सर हाँ बोलो. आंसर नॉट डिफाइंड है. हाँ, तो 0 रेस टू 0 को नॉट डिफाइंड लिखना है. बस ये एक याद रखो कि 0 रेस टू 0 इज नॉट डिफाइंड. बाकी किसी का भी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा हमेशा. अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखो. सी इफ आई राइट 3 रेस टू 3 it will be equal to 3 into 3 into 3 27. अगर मैं 3 रेस टू 2 लिखता हूँ तो क्या होगा, पीछे वाला जो आंसर है 27 उसको एक 3 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 9. 27 डिवाइडेड बाय 3 9. 3 रेस टू 1 निकालना है तो पीछे वाला जो आंसर है 9 उसको एक और 3 से डिवाइड करो. 9/3 आंसर इज 3. और 3 रेस टू 0 अगर निकालना है तो पीछे जो आंसर मिला 3 उसको एक और 3 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 1. तो ये एक्सप्लेनेशन है क्यों 3 रेस टू 0 आंसर 1 आता है. तो जब आप पावर कम करते हो तो ऐसे आप डिवाइड करते जाते हो, तो डिवाइड करते करते ऐसे आपको यहाँ पे आंसर 1 मिलता है. समझ में आया क्यों पावर 0 का आंसर 1 आता है? यस सर. Has everyone Yes, understood? Okay. So this was law number 6. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. खाली स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल मत भरो. मुझे ये सारे लॉज लिख के फोटोज निकाल के भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप के, मैं चेक करूंगा. So this was law number 6. Last law number 7. मोबाइल नहीं भरता, बुक भरता हूँ. मोबाइल मत भरो, रजिस्टर नोटबुक भर लो. नोटबुक में लिखना है. Okay. Law number 7 says that if I have a raised to negative power m, then it will be equal to 1 upon a raised to positive power m. क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर में पावर निगेटिव है तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में नीचे शिफ्ट कर दिया तो पावर पॉजिटिव होता है. या फिर उल्टा अगर है a रेस टू m और उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो वो निगेटिव m हो जाएगा. ये दोनों आप याद रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया 2 रेस टू नेगेटिव 3 तो उसको 1/2 रेस टू पॉजिटिव 3 लिख सकते हैं. नाउ व्हाई वी राइट लाइक दिस, इसका एक्सप्लेनेशन देखो. सी 2 रेस टू नेगेटिव 3 जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रेस टू 0 माइनस 3. ओके, 2 मिनिट माझं लेक्चर संपलं. सो 2 रेस टू 0 माइनस 3 ये आंसर आएगा नेगेटिव 3 का. नेगेटिव 3 को आप 0 माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो यस और नो. Yes, sir. अभी ये जो 0 माइनस 3 है
यहाँ पे आपको मैंने ये जो दूसरा फॉर्मूला लिख के दिया, दूसरा लॉ हम उल्टा यूज करेंगे। दूसरे लॉ में हमने लिखा है कि a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, इसका आंसर a रेस टू m माइनस n आता है। तो इस फॉर्मूले को मैंने उल्टा अगर लिखा तो ये आएगा a रेस टू m अपॉन a रेस टू n ऐसा, ठीक है। तो यहाँ 2 रेस टू 0 माइनस 3 है, तो उसका आंसर आएगा 2 रेस टू 0 अपॉन 2 रेस टू 3। 2 रेस टू 0 का आंसर आता है 1 अपॉन 2 रेस टू पावर 3। देखो इसका आंसर ये आया। पावर अगर निगेटिव है तो नीचे शिफ्ट करने के बाद पावर पॉजिटिव हो गया। ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So write down, this is law number 7. Sir, 1 minute. I want to take screenshot. स्क्रीनशॉट sir. ले लो। आप सब लोग थोड़ा सा मैच्योर दिख रहे हो अंडरस्टैंडिंग में, तो इस लॉ को मैं एक्सटेंड करके दूसरा पार्ट भी इसका बता देता हूँ, क्योंकि किसी को अब तक इतना ज्यादा डाउट नहीं आया है। तो इसका दूसरा पार्ट एक है लॉ नंबर 7 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे अगला मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया है a अपॉन बी, उसका पावर पॉजिटिव m है, तो उसका रेसिप्रोकल लिया हमने b अपॉन a, तो उसका पावर निगेटिव m आता है। ये लॉ नंबर 7 ही है, वही लॉ है, बस हमने यहाँ पे उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिख लिया। या तो फिर उसको लॉ नंबर 8 बोल दो, छोड़ दो। लॉ नंबर 8, पावर अगर पॉजिटिव m है और हमें बेस का रेसिप्रोकल लिया तो पावर निगेटिव m होगा। या फिर उसका उल्टा, पहले से ही पावर निगेटिव m है और हमने बेस का रेसिप्रोकल लिया, b अपॉन a लिया, ऐसे लिखा, उल्टा किया तो पावर पॉजिटिव बनेगा। तो ये है लॉ नंबर 8, यही है वो लॉ 7 का ही भाई है वो लॉ नंबर 8। इसका एक्सप्लेनेशन देखो। से फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 2/3 रेस टू -2, तो इसका आंसर हमें पता है कि लास्ट स्टेप में 3/2 होल रेस टू +2 आना चाहिए, है ना। तो कैसे आता है देखो, इसको भी लिखते वक्त हम ऐसा लिखेंगे। अभी जब हमें इस लॉ को समझना है, तो इस लॉ को यूज समझने के लिए हम ये लॉ नंबर 7 यूज करेंगे। तो पहले हम ऐसा करेंगे, 2 रेस टू -2, 3 रेस टू -2। हमने क्या किया, ये वाला एक लॉ था, हमने अभी भी डिस्कस किया। ये जो पावर m है, दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ये -2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी ये जो 2 रेस टू -2 है, उसको नीचे मैंने शिफ्ट किया तो वो +2 आएगा, और इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये +2 आएगा, 3 रेस टू +2। और ये लॉ हमने उल्टा यूज किया तो 3/2 का पावर +2 आएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जब हमने 2/3 को 3/2 लिखा तो ये -2 पावर का +2 पावर बन गया। 8th नंबर लॉ समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sir, can we take screenshot? यस यस। Sir, let me take screenshot. Took screenshot, sir. ये जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है ना, लॉ ऑफ इंडाइसेस है, ये सारे लॉज विथ एक्सप्लेनेशन विथ प्रूफ मैंने बताए। सो प्रॉपरली सर यू वो शुड 2 ही है ना, वो सर बात 3/2 के बाजू में था। पावर 3/2 होल रेस टू पावर 2 है, उसका पावर 2 है। So today we have discussed these 8 laws of indices. इनका जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम यूज करेंगे वर्कशीट 3 में, wherever possible. अभी फिलहाल आप डायरेक्टली वर्कशीट 3 सॉल्व करना शुरू कर दो, और कोई भी डाउट अगर आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट स्टिल नाउ 5 more minutes आर देयर, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। Sir, आज का होमवर्क क्या है? So all of you have already completed worksheet number 1. तो आज का होमवर्क है वर्कशीट नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है, Number 2. एज वेल एज वर्कशीट नंबर 3।
ये दोनों वर्कशीट जो है आपको, हमारा अगला लेक्चर अभी डायरेक्टली फ्राइडे को है, तो फ्राइडे तक ये दोनों वर्कशीट कंप्लीट करने हैं। तो वर्कशीट 2 में 23 क्वेश्चंस हैं और वर्कशीट नंबर 3 में टोटल 21 क्वेश्चंस है, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। ओके, सर अगले दो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस कैसे यूज करने हैं उसके लिए, उसको बताने के लिए। सो सम क्वेश्चंस वी विल डिस्कस नाउ। टुडेज होमवर्क इज वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3। अभी देखो 10th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस वन। तो यहाँ पे ये सारे 8 लॉज जो है पहले एक बार रिवाइज कर लो। यू शुड रिवाइज देम नाइसली फर्स्ट। देखो इस लॉ, पहला लॉ था ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन। दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम पावर को ऐड करते हैं। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन है, तो वी सब्ट्रैक्ट द पावर। ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन, आंसर इज ए रेस टू एम माइनस एन। Then if it is power raised to power, we multiply the powers. A raised to m whole raised to n, a raised to m into n. बेस अलग अलग है तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में a रेस टू 0 आंसर इज 1, लेकिन बेस 0 नहीं रहना चाहिए क्योंकि 0 रेस टू 0 नॉट डिफाइंड है। a रेस टू नेगेटिव m, उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेस टू पॉजिटिव m, और पॉजिटिव है तो पावर निगेटिव आएगा। और बेस का रेसिप्रोकल लिया तो भी पावर का साइन चेंज होता है। ए बाई बी को बी बाई ए लिखा तो यम यम माइनस एम हो जाएगा। ये थे लॉ 8 लॉज, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 3 raised to 5 multiplied by 5 raised to 2 multiplied by 2 raised to 4 divided by 2 raised to 3 into 3 raised to 2। तो देखो अभी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3 raised to 5 multiplied by 5 raised to 2 multiplied by 2 raised to 4 divided by को मैं अपॉन में लिख रहा हूँ, divided by 2 raised to 3 into 3 raised to 2। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। अभी यहाँ पे ये जो 3 raised to 5 है इंटू 2 raised to 4 है, इसको पहले लिख लेता हूँ, 5 raised to 2 को बाद में लिख लिया, और नीचे 3 raised to 2 को पहले लिख लिया, 2 raised to 3 को बाद में लिख लिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 3 raised to 5 है, डिनोमिनेटर में 3 raised to 2 है। तो यहाँ पे हमारा रूल जो है a raised to m अपॉन a raised to n, क्या आंसर आता है बोलो? सेकंड लॉ 3 raised to 5 minus 2। वेरी गुड। सर मैंने 9th लॉ का स्क्रीनशॉट लिया नहीं। तो 3 raised to 5 minus 2 ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को सॉल्व किया तो, और 2 raised to 4 अपॉन 2 raised to 3 को सॉल्व किया तो 2 raised to 4 minus 3 ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to 2। तो 3 raised to 5 minus 2 आंसर इज 3 raised to 3, 2 raised to 4 minus 3 2 raised to 1। 2 raised to 1 into 5 raised to 2। अभी चेक करो कौन से ऑप्शन में है। 2 raised to 1 को 2 लिखा तो भी चलेगा। देखो सबसे पहले 3 का पावर 3 रहना चाहिए, 3 का पावर 3 ये दो ऑप्शन में है। 2 का पावर 1 रहना चाहिए तो इस ऑप्शन में है, और 5 का पावर 2 रहना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर सर मैंने 9th वाले लॉ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ले लो। लॉ नंबर 8। सर लॉ नंबर 8 का लिया लेकिन लॉ नंबर 9 का नहीं लिया। लॉ नंबर 8 ही है बेटा, लॉ नंबर 9 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्कशीट नंबर 3 ले का। लिया। हाँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 10 इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि कैसे लॉज ये यूज करने रहते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया? लॉ नंबर 2। समझ में आया क्या सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट नंबर 3 का।
So like this you should be able to utilize all these laws of indices. आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करना चाहिए कि ये ऊपर बेस 3 है, नीचे बेस 3 है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है 5 और 2, तो हम यूज करेंगे लॉ नंबर 2. बताया ना कि पहले 3 लॉ में बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है. यहाँ पे डिवीजन था, अपॉन में था, इसलिए पावर का सब्ट्रैक्शन हुआ. 5 minus 2, 4 minus 3, ये सब्ट्रैक्शन. All right, so like this, please use all these laws in the worksheet number 3. If you are not able to solve some questions from worksheet 3, we will discuss as a doubt on Friday. Okay, so today's homework is worksheet number 2 and 3. Now everyone should complete the homework Okay, on sir. Friday. और वर्कशीट 1 का भी जिनका रह गया Okay, sir. कंप्लीट कर लो. आज मैंने पूछा बिगिनिंग ऑफ द क्लास तो 8 लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया था. फ्राइडे को मैं पूछ लूंगा होमवर्क किसने कंप्लीट किया है. डाउट है तो उस डाउट को छोड़ दो, हम क्लास में डिस्कस करेंगे. जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है फ्राइडे को, उसको मैं क्लास में एडमिट नहीं करूंगा. आई विल रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द क्लास. यू हैव टू कंप्लीट द होमवर्क. सेंड मी द फोटोज ऑफ होमवर्क. जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना. हाँ चलो ठीक है, कि कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है बताओ. फिर इस 10th वाले लॉ. हाँ ले लो जल्दी. So everyone should complete the homework till Friday. If anybody does not complete, I will not allow you to the classroom. Okay. Now in the next lecture we will discuss doubts, and the next lecture we will discuss some shortcuts for squares, square root, cube root, LCM, HCF. बहुत सारे शॉर्टकट अभी हम लिस्ट बनाने वाले हैं क्योंकि अगले चैप्टर्स में शॉर्टकट का जरूरत है. Thank you all very much. Bye. See you Friday. See you on Friday. बाय सर.